Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise related to your chapter 2. And in this lecture, I am going to discuss all questions and examples related to your exercise 2.8 Smart Syllabus Punjab Board. पंजाब बोर्ड में जो स्मार्ट सिलेबस में ऑल क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं, आज के लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 है जी पेज 96 पे, एग्जाम्पल 2 है अगेन पेज 96 पे, एग्जाम्पल 3 है पेज 97 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उन्होंने क्लास वर्क में भी दिया हुआ है, होमवर्क में भी ये रिपीट हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ और उसमें सम बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जो रूल्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो देखते हैं जी। पहली डेफिनेशन जो इसमें आ रही है वो है पावर सीरीज आप कह लें। नाउ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, आपके बुक के पेज नंबर 95 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। आपको याद होगा फोर्थ चैप्टर में हमने पोलिनोमियल्स पढ़ा था, उसी को आगे वो लेके चल रहा है। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a नॉट a1x a2x स्क्वायर a(n)x power n up to so on is called a power series where all a's are constant and x is variable। आपको याद है पोलिनोमियल में ये up to so on वाला नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे up to so on ये आपके पास जो सीरीज इस टाइप की होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये आ सकती है। अब इसी को एक्चुअली वो क्या कह रहा है, ये एज ए फंक्शन लेके सक्सेसिव डेरिवेटिव निकाल रहा है और वहाँ से दो सीरीज वो डिडक्ट कर रहा है, जिसमें एक तो प्रूव की हुई है, जिसमें मैक्लेरन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो दो है इसमें, मैक्लेरन और टेलर। तो पहले हम बात करेंगे मैक्लेरन सीरीज एक्सपेंशन। अब मैक्लेरन सीरीज एक्सपेंशन का सिर्फ फार्मूला यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर इसका प्रूव करना चाहें तो सिंपल प्रूव है, वो भी आपको किसी और लेक्चर में करवा देंगे, बट मेरा फोकस अभी एक्सरसाइज पे है। सो इससे रिलेटेड पेज 95 पे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। इफ अ फंक्शन एफ एज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग 0 एंड इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, कि अगर वो किसी इंटरवल पे डिफाइन है जिसमें 0 कंटेन कर रहा है इंटरवल, एंड उसका जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करें कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अगर x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना है। f of x, f of 0, f dash of 0x, f double dash of 0 को 2 factorial x square, f triple dash of 0 3 factorial x cube अप टू 2। ठीक है जी। और ये जो आपके पास है ये है मैक्लेरन सीरीज। अब ये मैक्लेरन सीरीज वैलिड कब होगी, अगर ये कन्वर्जेंट होगी। याद है 6 चैप्टर में हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का सारा कॉन्सेप्ट देखा था, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो अगर ये उसी सूरत में एक्सपेंशन वैलिड होगी अगर ये कन्वर्जेंट होगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये मैंने अभी बताया मैक्लेरन सीरीज। अक्सर मैक्लेरन थ्योरम का पूछ लेते हैं, तो एक्चुअली क्या है, द अबव एक्सपेंशन इज आल्सो नेम्ड एज मैक्लेरन थ्योरम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्लेरन थ्योरम भी कहते हैं। अब जब टेलर सीरीज की बात करेंगे तो टेलर सीरीज और एक्सपेंशन में डिफरेंस है, वो मैं आगे जाके बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैक्लेरन सीरीज या मैक्लेरन थ्योरम एक ही आप चीज़ है। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ इनमें रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी टेलर की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है जी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। उसी तरह पेज नंबर 98 पे आपको ये मिल जाएगी। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग ए, वहाँ पे कंटेनिंग 0 था और उसके ऑल डेरिवेटिव्स जो थे एग्जिस्ट कर रहे थे एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैक्लेरन में। यहाँ पे वो कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए। डिफरेंस समझ आ गया है, वही चीज़ है, सिर्फ वहाँ पे 0 था, यहाँ पे ए है। देन इक्वेशन बिकम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए, और फिर x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए क्यूब अप टू सो ऑन। तो जो इस टाइप की सीरीज होगी
इसको हम क्या बोलेंगे, टेलर सीरीज बोलेंगे। ओके, सिमिलरली ये सीरीज भी उसी टाइम वैलिड होगी अगर ये कन्वर्जेंट होगी। तो ये दोनों के लिए कंडीशन है, फॉर मैक्लेरन या टेलर के लिए ये कन्वर्जेंट होगी। और अब अगर मैं इस ए की जगह पे जीरो रख देता हूँ, जहाँ पे ए है वहाँ पे जीरो रख रहा हूँ, तो एक्चुअली ये टेलर सीरीज क्या बन जाएगी, ये मैक्लेरन थ्योरम ही बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ए, अभी वही मैंने डिफरेंस बताया ना, हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि अगर ये जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो वो मैक्लेरन है, और अगर एक्स यहाँ पे है तो क्या हो जाएगी, टेलर सीरीज बन जाएगी। ओके, अब ये है टेलर सीरीज। अब मैं जा रहा हूँ टेलर थ्योरम को एक्सप्लेन करने। यहाँ तक पहले देखें, ओके है जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो चलते हैं जी टेलर थ्योरम की तरफ। अब ये टेलर थ्योरम क्या है, आपके पास अभी हमने टेलर सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस, ये भी पढ़ा था कि नहीं? सिर्फ आपने इसमें ये करना है कि जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस एच रिप्लेस कर देना है, और जहाँ पे a है वहाँ पे आपने x रिप्लेस कर देना है। तो देखें, इस x की जगह पे मैं रेड कलर की x प्लस एच आ जाएगा, इस x की यहाँ पे x प्लस, ये रेड कलर करना भूल गया हूँ, काइंडली इसको कर लीजिएगा। एक्स प्लस एच है, इस एक्स की यहाँ पे एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स है। तो जब आप इस एक्स की यहाँ पे ए प्लस एच रखें, एक्स प्लस एच रखेंगे और इस ए की जगह एक्स रखेंगे, तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल एच रह जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, कोई मसला नहीं। तो ये वाली जो सीरीज जो है सीरीज, ये टेलर्स थ्योरम कहलाता है। यहाँ पे एक चीज मैं ख्याल रखो, जब इन्फिनिट की बात, अप टू सोन की बात कर रहे हैं, तो 3 डॉट डाला करें। ये मैं 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ। अक्सर स्टूडेंट ये डॉट 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 डाल देते हैं, जो कि लैंग्वेज की वायलेशन है। तो अगर हर स्टेप में आप ये मिस्टेक करोगे, तो अगर चेकर बैठा हुआ है और उसको उसकी समझ है, तो आपको किस चीज़ के मार्क्स देगा? जिस तरह हम इंग्लिश में टेंसेस का ख्याल रखते हैं, मैथमेटिक्स में बेटा लैंग्वेज का ख्याल रखा करो। तो ये 3 डॉट ही डालने, आपने ये चीज़ें में रखिएगा। ले जी, ये आ गया आपका टेलर थ्योरम। दो ही थ्योरम थे जी, मैक्लेरन थ्योरम और टेलर थ्योरम। अब हम इन दोनों को यूज करने जा रहे हैं। 3 एग्जांपल हैं जी, मैं पहले एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज ऑन योर पेज 96 बुक पे, पेज नंबर 96 पे है। यू हैव टू एक्सपेंड 1 ओवर 1 प्लस एक्स इन मैक्लेरन सीरीज। तो वो कह रहा है कि इसको आपने एक्सपेंड करना है मैक्लेरन सीरीज। सही है जी। तो उसमें क्या चाहिए, अगर आपको याद हो, हमें सक्सेसिव डेरिवेटिव्स चाहिए। ठीक है जी। और एफ ऑफ एक्स में लेट कह रहा हूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, बट चूंकि डिफरेंशिएशन करनी है, सो 1 प्लस एक्स को आप ऊपर ले जाएंगे तो पार, होल पार क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब आपने इसके कुछ डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है जी। तो डेरिवेटिव क्या होंगे, पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। कौन सा रूल लगेगा जी, जब डिफरेंशिएट करेंगे, पार है -1, याद है 2.2 में बेटा हमने ये पार रूल किया हुआ है। जिनको पार रूल नहीं आता है काइंडली, सॉरी 2.3 में हमने ये किया हुआ है, 2.1 तो एवोल्यूशन मेथड की थी। तो 2.3 मेरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बड़ा तफसीली मैंने पार रूल विद कलर एनिमेशन लैंग्वेज समझाया हुआ है। तो अभी जस्ट मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। पार रूल होता क्या था, पार को आप नीचे उतारते थे, पार में से एक माइनस करते थे और बेस का डेरिवेटिव लेते थे। याद आ रहा है? मीन, तो मैं सेंस करके फार्मूला भी लिख रहा हूँ। पार इसमें n थी, n को नीचे उतारा, n में से एक माइनस किया और बेस इसकी x थी और इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो ये पार रूल बेटा आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब आप देखें, ये तो एज इट इज है, इसके साथ अभी भी ऑपरेटर है। मीन 1 का डेरिवेटिव क्या होगा और x का, 1 का क्या होगा डेरिवेटिव, याद है? जिस तरह बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, याद है? और ये 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ सेंस करके, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो इट बिकम्स -1 1 प्लस एक्स पावर -2 0 प्लस 1। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन? एक और रिक्वेस्ट जो कि ऑलमोस्ट मैं हर लेक्चर में कहता हूँ बेटा, काफ़ी स्पीड से ये लेक्चर बन रहे होते हैं, कंपोजिंग हो रही होती है। सो अगर कोई छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दिया करो, मेहरबानी किया करो। बिकॉज ऑल एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो इट्स टेक टाइम। मैथमेटिक्स में टाइम काफ़ी लगता है,
को अगर छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर कर दिया करो, टेंशन ना ज़्यादा डाल दिया करो, वो जी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। देखें क्लास में और चीज़ होती है, क्लास में अगर आपके पास 30 40 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसी वक्त वो उसकी करेक्शन हो जाती है। करेक्शन करने में मसला नहीं है, लेकिन जब ये यूट्यूब पे एक दफ़ा अपलोड हो जाती है तो फिर उसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली मैं यूट्यूबर्स के लिए कह रहा हूँ, काइंडली थोड़ा सा बेटा ख्याल किया करें। अब आप शुरू हो जाते हैं कि यहाँ वहाँ पे तो था नहीं, यहाँ पे आपने, हाँ लॉजिक चीज़ है वो ज़रूर पूछो, वो कमेंट्स में पूछो कि सर ये है, ये बताएंगे कैसे आया। लेकिन अगर कोई छोटी बड़ी मिस्टेक है तो काइंडली उसको इग्नोर कर दिया करो, मेहरबानी होगी। अच्छा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोबारा करेंगे तो फिर कौन सा रूल लगेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा, एफ डबल डैश। ये -1 कांस्टेंट वैसे ही बाहर है, ये पावर -2 है, तो क्या करेंगे, पावर को हम नीचे उतारेंगे, पावर में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बेस का डेरिवेटिव तो 1 + x बेस है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अगेन पावर रूल का फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है, तो ये -1 × -2, ये +2 आ जाएगा, 1 + x होल पावर -3 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। सो आपके पास अब सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, व्हिच इज दिस, से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। तो इस स्लाइड पे हमने दो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकाल लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके है, श्योर है, चलें आगे। अब क्या कहते हैं, इसको आगे मजीद डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट आपके पास है जी, सेकंड डेरिवेटिव तक हम कर चुके थे, नेक्स्ट है थर्ड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव था, थर्ड डेरिवेटिव फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन पावर रूल लगेगा, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो पावर दिस टाइम -3 है, तो पावर को आप नीचे उतारा है, पावर में से एक माइनस किया है, और बेस का डेरिवेटिव देखें, बड़ा सिंपल से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा -6, 1 + x होल पावर -4, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -6, 1 + x पावर -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, चलें फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो दोबारा जब करेंगे अगेन पावर रूल लगेगा, पावर दिस टाइम -4 है, -4 को नीचे उतारे, -4 में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, 24, 1 + x पावर -5, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई, विच इज योर फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। यहाँ तक बेटा को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चले जी, तो ये चार डेरिवेटिव मैंने निकाल लिए। अब चलते हैं मैक्लैरेन सीरीज को क्योंकि यूज़ करना था। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, बट उसमें एक और काम भी है मैक्लैरेन में, वो क्या था अभी आपके सामने करने लगा हूँ। देखिएगा ये चीज़ अभी आप निकाली थी, फर्स्ट f(x) दिया हुआ था जो कि 1 था, लेकिन मैक्लैरेन में हमें f(x) नहीं चाहिए होता, मैक्लैरेन में हमें f(0) चाहिए होता है। मीन अब आपने क्या करना है, अच्छा ये नाम मैं इसलिए इक्वेशंस के दे रहा था कि बाद में पुट करना होता है। अक्सर की बुक वाले या बुक वाले डायरेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी करने के चक्कर में ये इतनी सारी इक्वेशंस का नाम देता हूँ, अदरवाइज शायद बुक वाला एक आध एग्जाम्पल इक्वेशन का नाम देके इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो बेहतर है। अब आप देखें वो नाम देने का फ़ायदा है कि आप यूज़ कर रहे हैं, f(x) दिया हुआ है, आप x की यहाँ पे 0 रखें। ये सारी इक्वेशन मैंने लिख दी है, 1 बाय 1 करके मैं पुट कर रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे, तो 1 + 0, चूंकि ये बाद में इक्वेशन आनी थी तो मैंने एक ही दफ़ा लिख ली है, तो बाद में ना टेंशन लेना, यहाँ पे स्टॉप करके कि सर 2 3 4 में तो है ही नहीं था और आपने अभी पुट कर लिख भी दी है। सो x की जगह पे आप 0 रखेंगे, तो x की जगह पे इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो एक्चुअली ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर -1, 1 से दिस योर इक्वेशन नंबर 6। 5 तक हमने पहले नाम रख दिया था। इसी तरह इक्वेशन 2 क्या है, अब आप देखें जो इक्वेशंस है मैं उसके सामने ही ये चीज़ कह रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन योर इक्वेशन 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये -1 आ रहा है, ओके। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा जी आगे देखें, सेकंड ये इक्वेशन 7, ओके। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आया था, अब यहाँ पे भी x यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 पावर 3, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी तरह चलिए पहले सुधरा सिंप्लीफाई कर लेते, यही मैं कह रहा था यार, यहाँ पे कोई प्लस माइनस इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हो तो रिक्वेस्ट है सर इसको इग्नोर कर दिया करें।
फिर वही बात है, चूँकि काफ़ी ये स्पीड में, अब जिस तरह ये थर्ड डेरिवेटिव है, काफ़ी स्पीड में ये लिखे जा रहे होते हैं, तो प्लस माइनस की मिस्टेक रह जाती है। काइंडली उसको थोड़ा सा इग्नोर आपने करेक्ट ज़रूर करना है। ये नहीं होगा कि सर ने लिखा हुआ तो वो भी इग्नोर करेगा, पेपर चेकर नहीं इग्नोर करेगा। यहाँ पे चूँकि लेक्चर हम कह रहे हैं बहुत स्पीड में सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टीचर को क्वेश्चन दे दिया करें। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जी 2, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये 2 इंटू 1⁻³ ये 2 आ रहा है, so this is your नंबर 8। नाउ थर्ड डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, -x1 + x⁻⁴, और x यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -6 इंटू 1, और यू कैन से दैट -6। एंड लास्टली हमारा फोर्थ डेरिवेटिव निकला था विच इज 24 इंटू 1 + x⁻⁵। ये इक्वेशन 5 थी। अब इसमें आप 0 पुट करें तो x यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 + 0 और ये 24 ही आ जाएगा। ले ली 5 इक्वेशन हमने पहले निकाली थी मीन के नेम दिए थे, उसी में वैल्यू जब पुट की हैं तो अगली 5 आ गई। एक्चुअली अब ये मैक्लेरन थ्योरम में पुट करने के लिए, सीरीज में पुट करने के लिए हमारे लिए अब एलिजिबल है, क्योंकि हमें सारे जीरोस चाहिए थे फंक्शन की फॉर्म में। तो आगे चलते हैं जी, अब इन सबको पुट करें। इक्वेशन का नाम याद रखिएगा, 6, 7, 8, 9, 10 हम आगे यूज करने जा रहे हैं। ओके जी, तो अब जो है हम मैक्लेरन सीरीज में वैल्यू और ये इक्वेशंस पुट करने जा रहे हैं नाउ यूजिंग मैक्लेरन सीरीज। आपके पास क्या थी फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स एफ डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब बेटा जो आपने जो इक्वेशंस जो मैं आपको कह रहा था नेम लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, अब आपके लिए आसानी होगी बिकॉज अब हम उनका रेफरेंस देना जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमने जो इक्वेशन 1 में कहा था, और क्या था एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वो 1 और 1 + एक्स जो गिवन फॉर्म थी। इसी तरह एफ ऑफ 0 जो था इक्वेशन 6 की बात करेंगे 1 आया था। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास -1 था, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 2 था, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास -6 था, फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास 24 था, अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर ये 3 डॉट डालिएगा, मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये ज़्यादा मत डालिएगा। अब बेटा आपने जस्ट सारी इक्वेशंस जो रेफरेंस था, अब आप देखें रेफरेंस कितना यहाँ पे काम आ रहा है, तो इसलिए इक्वेशन जरूर लिखा करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - x, ये 2 फैक्टोरियल को ओपन किया है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को किया है 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को किया है 4 3 2 1। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 6 से 3 2 6, ये ब्लू 1 कैंसिल हो रहा है, देन ग्रीन 1 24, ये 4 3 4 12 12 2 24, तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं जी, कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है। सो फाइनली यू हैव 1 - x x स्क्वायर - x क्यूब प्लस x स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर आप गौर करें तो इसमें ऑल्टरनेट सिंबल आ रहे हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है, एक्चुअली अगला नेगेटिव आता है, अगर हम इसका अगला भी डेरिवेटिव निकाल लेते तो ज़्यादा बेहतर था। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डेरिवेटिव ज़्यादा निकाल लेंगे उतना बेहतर आपके पास सीरीज की प्रेजेंटेशन होगी। जी, यहाँ तक देखेंगे कंफ्यूजन। तो ये थी बेटा आपकी एग्जाम्पल 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। अगेन उसमें भी हम मैक्लेरन सीरीज ही यूज कर रहे हैं। ओके जी, तो चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 अगेन पेज 96 पे। दिस टाइम गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, नेम रख लेते हैं जी 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल कॉस। और फिर हम क्या कहते थे, एंगल का डेरिवेटिव लेते थे। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो एक्चुअली साइन का कॉस। तो स्टेप मैंने ज़रा करके दिखाए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ गया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसको करूंगा। सेकंड डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है ये बताते जाएं साथ साथ, बिल्कुल माइनस साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव की बात हो रही है, यस कॉस, लेकिन ये नेगेटिव बाय था तो एज इट इज आ गया। अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक ये नेगेटिव पहले, ये दोनों मिलकर प्लस साइन हो जाएगा। तो प्लस साइन का डेरिवेटिव देखो कितना सिंपल है, कॉस, फिर कॉस का डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव। तो ये तकरीबन मैंने 7 डेरिवेटिव तक इसको फाइंड आउट कर लिया। देखिएगा जहाँ तक किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।
अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें चूंकि मैक्लेरन सीरीज है तो ऑल जीरोस हम करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1, फर्स्ट 1 में पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या आ जाएगा, x यहाँ पे जीरो आ गया है, साइन जीरो जीरो आ गया। फिर इक्वेशन 2 में देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव में डी कॉस x था तो कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है 1। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव में आ जाएगा माइनस साइन, सेकंड डेरिवेटिव सॉरी सेकंड डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो एक्स यहाँ पे जीरो रखेंगे तो नेगेटिव साइन जीरो, और साइन जीरो किसके इक्वल होता है, ये जीरो के। सो आगे थर्ड डेरिवेटिव में पुट करेंगे नेगेटिव कॉस जीरो वन होता है तो ये नेगेटिव वन आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव देखें तो प्लस साइन था तो एक्स यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो के इक्वल आ रहा है। फिफ्थ डेरिवेटिव देखेंगे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स यहाँ पे आप जीरो रखेंगे कॉस जीरो वन आ रहा है। सिक्स डेरिवेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन जीरो आ रहा है, मीन जीरो आ जाएगा। एंड लास्टली सेवन डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स मीन कॉस जीरो वन के इक्वल है, बाहर नेगेटिव है तो इट बिकम्स नेगेटिव। अब फिर आपको इक्वेशन देख के टेंशन हो रही है, इतनी सारी इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है यार, जो जो इक्वेशन निकल रही है उसका नाम रखा है, उसके आगे जब पुट किया है तो उससे अगली इक्वेशन का नाम रख लिए। टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं लिखना चाहते इक्वेशंस का नाम तो यहाँ पर ना प्रेजेंट करना। बट अब ये सारी इक्वेशंस को मैक्लेरन सीरीज में पुट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन 1 से लेकर ये 9 से लेकर 16, 1 भी यूज करेंगे क्योंकि 1 में एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, और 9 से 16 देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ओके, अब हम ये पुट करने जा रहे हैं आगे। ओके, तो देखिएगा जी, by using Maclaurin series, और याद है Maclaurin series f of x, f of 0, f dash of 0, f double dash of 0 to factorial x square up to so on। f of x इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया था, वैसे आप गिवन इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये आपके पास क्या था इक्वेशन 1, अब ये देखो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जो जो इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। f of x इक्वेशन 1 में sin x था। इक्वेशन 9 f of 0 क्या निकाला था हमने 0, f dash of 0 क्या निकाला था 1, f double dash of 0 0, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 -1, f फोर्थ डैश जो था फोर्थ डेरिवेटिव क्या निकाला था 0, फिर फिफ्थ डेरिवेटिव 1, सिक्स डेरिवेटिव 0, सेवन डेरिवेटिव 1 अप टू सो ऑन। अगेन 3 डॉट डालिएगा। अब बेटा जब सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा, x4 x6 ये जितने भी इवन पावर x की है सारे जीरोज हो रहे हैं, और ऑड वाले सारे आपके सामने आ रहे हैं। सो योर फाइनल आंसर इज दिस x minus x cube over 3 factorial, x 5 over 5 factorial, 7 over 7 factorial up to so on। इसमें भी अगर आप देखें तो प्लस माइनस ही आ रहा है। यहाँ तक तो कंफ्यूजन चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें हम जो देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, एग्जांपल 3 है, यू हैव टू एक्सपेंड दिस अगेन मैक्लेरन सीरीज। तीनों एग्जांपल मैक्लेरन की थी जी, और क्वेश्चन दिस टाइम इक्वेशन जो दी हुई है वो a पावर x है। याद है a पावर x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था 2.67 में जाके फॉर्मूला आया था जी। a पावर x क्या होता था, a पावर x log ऑफ a, याद आ रहा है। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव हमने लिखा है a पावर x log ऑफ a से जैसे, और इक्वेशन नंबर 2 अगेन डिफरेंशिएट करें, बट डिफरेंशिएशन हमने a पावर x की लेनी है। तो ये log ऑफ a दिस टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इस a पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a पावर x log ऑफ a। यहाँ पे देखेंगे log ऑफ a बाहर आ गया, ये a पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा a पावर x log ऑफ a। तो ये दोनों log पावर 1 है तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सेकंड डेरिवेटिव आपके सामने है। अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालने, अगेन ये log ऑफ a स्क्वायर तो कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। a पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा a पावर x log ऑफ a। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या आ जाएगा log ऑफ a का क्यूब आएगा, और a पावर x आ रहा है। देखें सिर्फ पावर बढ़ती जा रही है, थर्ड है तो पावर 3 होगी, अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो ये पावर क्या हो जाएगी 3 + 1 4। समझ आ रही, बड़ा सिंपल सा पैटर्न आपके सामने रखा है। तो ये आपके पास आ गए 4, बस इसके 4 डेरिवेटिव भी बहुत हैं। अब हम उसी तरह चूंकि हमें मैक्लेरन सीरीज चाहिए, सो हम पुट करेंगे जीरोस। सो पहले इक्वेशन 1 में 0 रखेंगे, a पावर 0 जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है, कांस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। से इक्वेशन नंबर नाम जरूर
रखिएगा अगेन एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा ए पावर 0 लॉग ऑफ ए पावर 0 1 आ जाएगा तो लॉग ऑफ ए। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव में देखें अगेन ए पावर 0 आ रहा है तो स्क्वायर आ गया, क्यूब होगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो क्यूब आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो पावर 4 आ रही है। तो कितना सिंपल फॉर्म में ये आता जा रहा है। इक्वेशन जो है उसके सामने ही मैं वैल्यूज पुट करता होता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये आपके पास बेटा इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप इक्वेशन 1 को गिवन इक्वेशन को यूज करेंगे और 6 7 8 9 10 को यूज करेंगे किसमें, मैक्लेरन सीरीज में अब वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे हैं। सो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए देखते हैं। ओके जी, तो आपके पास मैक्लेरन सीरीज फार्मूला मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो एफ डबल डैश ऑफ जीरो अप टू सो ऑन। अब बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था, 1 6 7 8 9 10 को यूज करें, ये गिवन इक्वेशन थी, एफ ऑफ एक्स था ए पावर एक्स, एफ ऑफ जीरो हमने क्या निकाला था 1, एफ डबल डैश एफ डैश ऑफ जीरो क्या निकाला था लॉग ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या निकाला था लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, ट्रिपल डैश क्या था क्यूब, 4 क्या था ये पावर 4, यही चीज थी। अब सिर्फ आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। कंपैरेटिवली ये एग्जांपल थी बट ऑब्वियस बात है फार्मूला आपको याद होना चाहिए पावर एक्स का, तभी हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी जी 3 एग्जांपल्स थी। अब 3 ही पार्ट्स दिए हुए हैं, अगेन इसमें मैक्लेरन सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 1 के हम 3 पार्ट हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं, इसलिए टोटल 6 जो है ये मैक्लेरन सीरीज से रिलेटेड आपके पार्ट्स हो गए। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट उसने दिया हुआ जो सॉल्व करने के लिए पार्ट 2 है। अगेन यू हैव टू अप्लाई द मैक्लेरन सीरीज। तो मैक्लेरन सीरीज में आपके पास ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है जी। प्रूव अब आंसर आप दूसरे लफ्जों में दिया हुआ है। आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पोज करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो ये अभी एक्चुअली हम करके हटे भी हैं, अगर आप गौर करेंगे कॉस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव तो ये एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। सो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये एक्चुअली डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन। यहाँ तक देखिएगा तो कंफ्यूजन। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, ये नेगेटिव बाय था तो ये एज इट इज आ गया। फिर कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस साइन आ रहा है, तो ये आपके पास दिस आ रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ये कॉस, तो सेम पैटर्न पे अभी हम ये एग्जांपल करके हटे। इसी तरह फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें कॉस का माइनस साइन, फिर सिक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा साइन का कॉस। तो यहाँ तक मैंने सिक्स डेरिवेटिव निकाले हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इनमें जीरोस पुट करने जा रहे हैं। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन स्टार्टिंग 1 से लेकर 7 तक अब हम पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये cos 0 आ रहा है, और cos 0 बेटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो वो माइनस साइन एक्स, आई मीन साइन 0 आपके पास 0 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो cos 0 आ रहा है, cos 0 1 है, चूंकि बाहर नेगेटिव था तो नेगेटिव 1 हो गया है। थर्ड डेरिवेटिव में रखेंगे तो साइन एक्स था तो साइन 0 आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव में रखें तो cos 0 आपके पास 1 आ जाएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव में रखें तो माइनस साइन 0 आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। एंड लास्टली इन पुटिंग बाय यूजिंग सिक्स डेरिवेटिव आपके पास cos 0 नेगेटिव नेगेटिव 1 आ रहा है। ये आपके पास बेटा 8 से लेकर 14 तक इक्वेशंस आ चुकी हैं, जिसको अब हम पुट करने जा रहे हैं मैक्लेरन सीरीज के फार्मूले में। इक्वेशन 1 भी ऑब्वियस इसमें यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम बचे? थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर दिया है कि ये आपके चूंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें जी, अब ये वैल्यूज हम इक्वेशंस पुट करने जा रहे हैं। सो बाय यूजिंग मैक्लेरन सीरीज, और वो क्या थी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 इनटू एक्स एफ डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 1 क्या था जी एफ ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी एफ ऑफ 0 इक्वेशन 8 क्या थी 0, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था नेगेटिव 1, सेकेंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव नेगेटिव 1, फोर्थ डेरिवेटिव 0, फिफ्थ डेरिवेटिव इसी तरह 1 एंड लास्टली अप टू सो ऑन। कोई मुश्किल बात
अब बेटा इसमें भी आप गौर करें तो इसमें ऑड वाले जीरो हो रहे हैं, मीन एक्स पावर 1, एक्स क्यूब, एक्स 5 ये सारे जीरो हो रहे हैं, तो सिर्फ इवन वाले रहेंगे। अगेन प्लस माइनस की आपके पास आ रही है जी, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है। सो आपने जो प्रूव करना था वो आपके सामने, यही चीज प्रूव करनी थी जी। चलिए ये था जी सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं और देखते हैं कौन सा पार्ट उसने स्मार्ट सिलेबस के लिए सिलेक्ट किया। ओके जी, 1 का पार्ट 4 है, ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स क्यूब ओवर 3। अच्छा, इन फॉर्मूलोज को आप डायरेक्ट भी याद कर लीजिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। पास्ट ईयर पेपर मैंने आपके 8-9 साल के कर दिए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है, तो ये डायरेक्ट भी याद कर लीजिएगा। चलें जी सोल्यूशन की तरह चलते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं, किसके इक्वल है जी, ई पावर एक्स के। डिफरेंशिएट कहते हैं, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा, और एक्स का डेरिवेटिव हमने पावर का डेरिवेटिव साथ ले लेते हैं, और चूंकि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली ई पावर एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। ये सबसे ईजी है जी, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होती है, वाहिद फार्मूला है, दोनों में सेम है। खैर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स, इसे तो जितना मर्जी निकालने हमें टेंशन नहीं है, बिकॉज सेम चीज़ ही आ रही है, तो 3 तक मैंने निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करने जा रहे हैं फॉर मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन के लिए। सो पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इन इक्वेशन 1, ई पावर 0, जिसकी पावर 0 ई इज ए कांस्टेंट, पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो फिर अगेन ई पावर 0 1, तो सबका ये क्या आ जाएगा जी, थर्ड डेरिवेटिव था कि 1 1 ही आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जी। यहाँ तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम ये सारी इक्वेशंस पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 5 6 7 और 8 मैक्लैरेन सीरीज के फार्मूले में। सो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी बेटा, तो देखते हैं जी, आपके पास मैक्लैरेन सीरीज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 एक्स, एफ डबल डैश ऑफ 0 टू पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब बेटा इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स क्या था जी, ई पावर एक्स, एफ ऑफ 0 क्या था 1, एफ डैश ऑफ 0 क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव 1, सेकंड डेरिवेटिव क्या निकाला था 1, थर्ड डेरिवेटिव 1, ये सारे 1 1 ही थे। अब बस बेटा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर 3 अप टू सो ऑन। ये है जी मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन अगर हम ई पावर एक्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपल था जी ये क्वेश्चन, लेकिन ऑब्वियस बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने फॉर्मूला भी डायरेक्ट मीन्स क्वेश्चन भी याद रख लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव में आसानी हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन 1 का। अगेन मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन से प्रूव करना है, और दिस टाइम ई पावर 2 है। ये उससे मिलता जुलता है जो अभी हम पार्ट इससे पिछला कर रहे थे, आई थिंक सो 4 था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेरिवेटिव ही लेना है, बट ई पावर 2 एक्स का डेरिवेटिव ई पावर 2 एक्स होगा, देन पावर का डेरिवेटिव, इसलिए कहता ना पावर के डेरिवेटिव की आदत डाल लो और आगे इंटीग्रेशन में भी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो ये 2x था तो पावर का ई पावर 2x तो एज इट इज आ गया, और फिर पावर का डेरिवेटिव, अब 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो एक्चुअली आ जाएगा 2 into 1, और यू कैन से दैट 2 e पावर 2x आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। यहाँ तक बेटा देख लें कोई कंफ्यूजन? अब बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x, और फिर पावर का डेरिवेटिव 2 है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, होपफुली अब आप कर सकेंगे स्टेप्स। 2 2 आर के आ जाएगा 4। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x, और फिर पावर का डेरिवेटिव 2 आएगा, और ये 2 और 4 आ जाएगा 8 आपके पास से दिस और इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब फिर क्या करेंगे, बिल्कुल देखें, अब सिंपल फॉर्म, x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 1 to 4। सो पहले 1 में x यहाँ पे 0 रखते हैं, देखते हो e की पावर क्या आ जाएगी 2 into 0, 2 into 0 0 आ जाएगा। एक्चुअली ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हम कर रहे थे, e पावर 0 और e पावर 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो मुश्किल बात नहीं।
इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो ये 2e⁻² इंटू जीरो या 2e⁻0 e⁻0 अगेन 1 तो ये 2 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये आ रहा है 4e⁻² इंटू जीरो, सो e⁻0 1 अगेन ये 4 आ जाएगा। एंड लास्टली फॉर द थर्ड डेरिवेटिव वी हैव 8e⁻² इंटू जीरो, e⁻0 1 आ रहा है, सो ये 8 आ रहा है। तो आपके पास बेटा इक्वेशन 5 to 8 आ चुकी हैं और इक्वेशन 1 है, इसको हम मैक्लैरेन सीरीज के फॉर्मूले में यूज करने जा रहे हैं। देखो एक ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं, मजे के क्वेश्चन है, सिर्फ बेस इसकी आपकी स्ट्रांग हो जाए तो आगे ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी है। सो बेटा हम इसको पुट करने जा रहे हैं, तो करते हैं जी इसको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूजिंग मैक्लैरेन सीरीज आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 1 थी e⁻2x, एफ ऑफ 0 हमने 1 निकाला था, एफ डैश ऑफ 0 हमने 2 निकाला था, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 हमने क्या निकाला था, 4 निकाला था, सॉरी डबल डैश हमने 4 निकाला था, ट्रिपल हमने 8 निकाला था, और जस्ट आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। और जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा ये उसने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा हुआ तो इसलिए एज इट इज ही मैंने लिख लिया, क्योंकि यही प्रूव करने के लिए उसने कहा था 1 + 2x + 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। देखिएगा जी यहाँ तक तो कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने काफ़ी एम्फेसाइज किया था, क्लास वर्क में भी वही लिखा गया और होमवर्क में भी वही लिखा गया। एक्चुअली है क्या, कंपोजिंग मिस्टेक हो सकती है, बट हम ऑब्वियस बात है दोनों में है तो कर लेते हैं। यू हैव टू शो दिस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 2.8 की बात करें, एक तो ये cos ऑफ x + h हमने ये प्रूव करना है इसके इक्वल, और इसके बाद इस यूज करना है फॉर्मूले को, इस इक्वेशंस को इवेल्युएट करने के लिए। cos 61 की डिग्री की वैल्यू भी हमने इससे ही इवेल्युएट करनी है। तो दो चीज़ें गई हैं। सबसे पहले तो ये एच आ रहा है, और एच जहाँ पे भी आ जाए अगर आपको याद हो तो मैक्लैरेन सीरीज नहीं है, एच हमने पढ़ा था टेलर सीरीज। तो एक्चुअली अब ये टेलर सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेलर सीरीज और इजी है, इसमें सिर्फ हमने डेरिवेटिव निकालने होते हैं, वो x = 0 वाला काम नहीं करना होता। तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ ये खत्म कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, cos x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, अब ये नहीं लिख देना आपने x + h, दोनों में इक्वलिटी है, तो ये एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, cos ऑफ x। एक्चुअली अब ये भी क्वेश्चन अभी हम करके हटें, आप इसके डेरिवेटिव निकालना शुरू करें। cos का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव x है, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास माइनस साइन x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक है, ये नेगेटिव बाई था, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो ये आ जाएगा नेगेटिव cos x। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक नेगेटिव पहले था, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सो ये आ रहा है साइन x × 1, सो ये साइन x है। से दिस योर इक्वेशन नंबर 4। तो 3 डेरिवेटिव तक अभी मैंने निकाला है, यहाँ तक देखने को कंफ्यूजन। ओके सर आगे चलते हैं। ओके तो देखते हैं जी, थर्ड डेरिवेटिव तक हमने निकाला था। अब हम टेलर थ्योरम यूज कर रहे हैं। टेलर थ्योरम आपको, मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टेलर थ्योरम आपके सामने एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ए स्क्वायर अप टू सो ऑन, याद है। ये हम टेलर थ्योरम शुरू में थ्योरी में हमने ये चीज़ की थी। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा थ्योरी पहले ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट का भी, जब आप YouTube पे कोई भी एक्सरसाइज मेरी देखते हैं तो थ्योरी ज़रूर देखा करो। गो कि मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में हर चीज़ दी होती है कि यार इसको ऐसे लेके चलना है, टाइम दिया होता है हर एक का, लेकिन इट्स बेटर कि आप थ्योरी से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा जी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या दिया हुआ था, ये cos x प्लस एच था। एफ ऑफ एक्स क्या था इक्वेशन 1 में, cos x, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस cos x, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिर्फ इसमें हमने डेरिवेटिव पुट कर दिए, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इनके साथ नेगेटिव आ गए। लेकिन जी हमारा जो फर्स्ट केस था वो तो हमने प्रूव कर दिया, जो फॉर्मूला प्रूव करना था वो आपके सामने है। जिसको मैंने इक्वेशन 1 इसलिए दिया, आगे इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ। अब इस रिजल्ट को हम यूज करने जा रहे हैं
cos 61 डिग्री को एवेल्युएट करने के लिए, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम इसको करने जा रहे हैं। सो इसमें अगर हम गौर करें तो आपके पास cos 61 की वैल्यू हम फाइंड करनी है, वैल्यूएट cos 61। अब 61 के करीब आपने टेबल में कौन सी वैल्यू देखनी है, जो क्लोजेस्ट वैल्यू जो हमने पढ़ी है वो 60 होती है। तो हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू हमने लिख दिया 60 और एज, जो एज था, जो डिफरेंस था, वो अब क्या आ गया 1 डिग्री। बात समझ आ गई। तो x आ गया 60, एज आपके पास 1 डिग्री है। अभी हमने ये टेलर थ्योरम से ये निकाली है। अब आप देखें इधर आपको x भी नजर आ रहा है, आपको एज भी नजर आ रहा है। तो अब आपने वैल्यू रख देनी है, x आ गया 60, एज आ गया 1। तो 60 प्लस 1, एक्चुअली यही हमें cos 61 निकालना था। इधर भी x यहाँ पे 60 है और एज की जगह पे 1 डिग्री। तो मुश्किल बात नहीं, सारी वैल्यूज हमने रखनी। अब मसला ये है कि cos 60 की वैल्यू तुम्हारे पास है, लेकिन 1 डिग्री आपके पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद है 1 डिग्री रेडियन फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 चाइल्डहुड में हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता था 1 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन, या इसको यू कैन से दैट 0.01745 रेडियन। अब आप क्या करें, इस 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू भी रख दो। cos 60 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 0.5 है, 1 डिग्री ये होता है, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू रख लो, cos 60 sin 60 की वैल्यू रख दी। अब आप कैलकुलेटर प्रॉपर्ली बेटा यूज कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ रही है, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये 0.4848 आएगा, क्योंकि अप टू सो ऑन है, वो हमने इसको इग्नोर किया है। सो cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.4848 के इक्वल आ रहा है। तो कंफ्यूजन ओके जी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज दी 2.8। स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट भी थी बेटा, बस रिक्वेस्ट यही थी कि टाइम लग जाता है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स होते हैं, एक छोटा सा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ, और ये एक्स्ट्रा टाइम में ये करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट करें। पूरी कोशिश है, जितना टाइम होता है मैं ज़रूर करता जाता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है। चलिए जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।